हेलो गाइस, आज हमारे पास पिज़्ज़ा गार्ड है जिसमें इमोलाइजर की लाइट ब्लिंक कर रही है और लॉक कर रहे हैं तो लॉक नहीं हो रहा और अनलॉक कर रहे हैं तो अनलॉक साउंड सुनाई दे रहा है और अनलॉक हो रहा है। तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम है उसमें हो सकती है एक हमारा इंजन स्विच बटन की और दूसरा हो सकता है हमारा जो रियर एंटीना होता है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। और हम ऐसी टूल से लगा के चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। जैसे देख रहे हो हमारे पास ब्रीजा गाड़ी है। ब्रीजा गाड़ी में इग्निशन ऑन करेंगे, इग्निशन ऑन कर देंगे। ये लाइट ब्लिंक कर रही है हमारे पास स्टार्ट करने पे। ये देखो ये लाइट जो आ रही है कंटिन्यू जल रही है, तो किस कारण से प्रॉब्लम होती है। और दूसरा तरीका ये है, जैसे कि ये लाइट जले गाड़ी इग्निशन ऑफ करा और गाड़ी लॉक करेंगे तो लॉक नहीं होगा। ये देखो लॉक नहीं हो रहा, हमारी गाड़ी अनलॉक हो रही है, अनलॉक नहीं हो रही। किसका ये हमारा लैपटॉप लगा हुआ है, इसमें डायग्नोस करेंगे। ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, BTC चेक करेंगे जो हमारी ये प्रॉब्लम है। जैसा कि इंजन स्विच मन फंक्शन की लाइट आ रही है, देखो लिखा हुआ आ रहा है इंजन स्विच मन फंक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे कि इंजन स्विच मन फंक्शन हमारा, सबसे पहले हम ये खोल लेंगे। कवर है हमारा स्पीडोमीटर के ऊपर का, इस कवर को खोलेंगे। फिर उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं हम इंजन स्विच डालने वाले हैं, उसका पार्ट नंबर 37-290 M82P00। ये हमारा 2345 रुपये का है। इसको डालेंगे हम, इसको पुश बटन भी कहते हैं। किस प्रकार चेंज किया जाए, सबसे पहले हम नीचे का कवर खोलेंगे। कवर खोलने के लिए स्क्रू होते हैं, 2 स्क्रू होते हैं, इन दोनों स्क्रू को खोल लेंगे। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लेंगे। नीचे की तरफ प्रेस करके खोलेंगे। ये हमने प्रेस करा और नीचे की तरफ प्रेस करके खोल लिया। ये हमारा खुल चुका है। इसे बाहर की साइड खींचेंगे और खोल लेंगे। ये खुल चुका है हमारा पूरी तरह से। फिर उसके बाद ये हमारा कपलर होता है, कपलर को खोलेंगे। ये हमने कपलर को पहले ऊपर से प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद खोलेंगे। खुल चुका है। और नीचे और ऊपर इसके लॉक होते हैं, उसको दबाएंगे। देखो दबाया, फिर खुलेगा। ये दबा के दोनों को आगे साइड धक्का देंगे तो खुल चुका है। इसे पुश बटन भी कहते हैं। इसे खराबी चेक करने के लिए सबसे पहले हम पुश बटन जब प्रेस करते हैं, एक बार काम नहीं करता, फिर दोबारा प्रेस करते हैं, फिर 2 बार में काम करता है, तो समझ लेना ख़राब है हमारा पुश बटन। उसी टाइम पे चेंज कर लो। बैटरी का प्रॉब्लम आएगा तो स्पीडोमीटर में बैटरी रिमोट सेल की
रिमोट सेल की बैटरी की लाइट आ जाएगी और जैसे था वैसे ही लगा देंगे इसको हम। ये हमारे पुश बटन 2-3 बार चालू करते थे कभी कभार, तो ये प्रॉब्लम आती थी और वैसे नहीं आती थी, तो हम चेंज करेंगे। ये हमारा स्पीडोमीटर का कवर है, कवर को लगा देंगे। कवर अभी बैठा नहीं है ढंग से, फिर खोल लेते हैं दोबारा। ये फोम सा निकल चुका है, इसका फोम को अच्छी तरह हाथ से बैठाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे। ये बैठ चुका है और ये थोड़ा सा ये इस ढंग से बैठा नहीं, फिर दोबारा खोलना पड़ेगा। स्लॉट में देख के ही बैठाना है, स्लॉट में देख के नहीं बैठाओगे तो प्रॉपर बैठेगा ही नहीं कभी। इसे पहले स्लॉट में खांचे में देख के चारों तरफ से बैठाना है। एक लॉक दब गया था, तभी इसी के कारण ये बैठ नहीं रहा ढंग से, और उस लॉक को सीधा करा, फिर जाके बैठा, तब जाके बैठा। अब हम इस कवर को लगा देंगे। स्क्रू को भी टाइट कर देंगे, जहाँ 2 स्क्रू थे वहाँ भी लगा देंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। भाई इससे ये पता चला कि हमारे एक बार स्विच बटन दबाने पे, पुश बटन दबाने पे हमारा इग्निशन ऑन नहीं हो रहा था, तो समझ लेना हमारा पुश बटन ख़राब है। हमें इग्निशन ऑन करने के लिए पुश बटन को 3 से 4 बार प्रेस करना पड़ रहा था, तब जाकर हमारा इग्निशन ऑन हो रहा था। अब देखो हमारी लाइट जा चुकी है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और धन्यवाद।